गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, धन्यवाद। मैम, आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या रही और इस बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें। जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे पढ़ाई के दौरान सिविल सर्विसेज के लिए पहले तो मतलब स्टार्टिंग फेज़ में मुझे नहीं पता था अपनी स्टडी के दौरान कि ऐसा भी कोई पेपर वगैरह होता है। लेकिन जब इसके बारे में मुझे जानकारी मिली, तो चूँकि मैं गाँव में रहती थी, तो वहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स नहीं था मेरे पास। तो मैंने न्यूज़पेपर को सबसे पहला अपना माध्यम बनाया पढ़ाई का। और उसके अलावा मैं उस समय बीबीसी वर्ल्ड का न्यूज़ आता था इवनिंग में 7 बजे, और वॉइस ऑफ अमेरिका का न्यूज़ आता था नियर अबाउट 10 से 11 बजे। तो मैंने स्टार्टिंग फेज़ में इस पे फोकस किया और उसके बाद से धीरे-धीरे एनसीईआरटी की किताबें और मैगज़ीन वगैरह इन सब पे कंसंट्रेट करके और बाद में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन-कौन सी पुस्तकों को सेलेक्ट किया था और करंट अफेयर्स के लिए आप कैसे तैयारी की आपने करंट अफेयर्स की? प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेसिकली तो एनसीईआरटी पे सब्जेक्ट के लिए मेन फोकस एनसीईआरटी पे था। जैसे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में थोड़ा आप इकोनॉमिक्स सर्वे ले सकते हैं भी उसके साथ में, और साइंस। तो इन सब के लिए तो एनसीईआरटी 6 to 12 का सफिशिएंट था। और करंट अफेयर के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं अप्रोच किए थे। एक विवास पनोरमा की ईयरली बुक आती है, वार्षिकी, तो उस पे मैं ज़्यादा फोकस मेरा रहा। विवास पनोरमा का वार्षिकी मैं पढ़ती थी रेगुलर। और मंथली मैगजीन में मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अपने कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से अपना मंथली मैगजीन उनको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि सारे मैगजीन वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन कौन सा मुझे समझ में आ रहा है, यानी जो भी तैयारी कर रहा है उसको कौन सा समझ में आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये उनके टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं। सेट प्रैक्टिस में आप प्रतिदिन कितना समय देते थे, ये आप अगर छात्रों को बताना चाहें। सर, थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। मैं चूँकि एक हाउसवाइफ हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे सेट प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल पाता था। लेकिन हाँ, वीकली या 2-4-10 दिन पे जब भी मुझे टाइम मिला है, मैं दिन में 1-2, जब मुझे टाइम मिला है मैंने 1-2 सेट लगा लिया है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने उसको रेगुलर लगाया है, लेकिन जब भी मुझे इसके लिए टाइम मिला है तो मैंने उसको लगाने की कोशिश की है, जितना हो पाया जी जी। मेरे से। मैम, आप अपने जीवन की इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं इस सफलता का श्रेय अपने आप को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं क्विट नहीं किया मैंने, मैं कंटिन्यू रह गई। मैंने कभी भी अगर असफल हुई तो भी निराश नहीं हुई। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जीवन में सफल होने के लिए, तो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो माँ-बाप आपके आते हैं, जो इनिशियल आपके स्टार्टिंग फेज़ में आपका सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा वो टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं कि आप इन रास्तों से चलिए, आप सफल होंगे। तो वो सारे टीचर्स, स्पेशली मैं अजय सर को और विजन आईएएस को मैं मतलब इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि पैंडेमिक के टाइम में उन्होंने हम लोगों को जितना संभव हो सका उन्होंने हमें पढ़ाने की या इंटरव्यू वगैरह कराने की कोशिश की। और उससे मुझे लगता है कि मेरी सफलता जो मिली है मुझे, उसमें उनका काफ़ी रोल रहा है। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जो मेरे हस्बैंड हैं। शादी के बाद उन्होंने मुझे पुश किया, हमेशा धक्का दिया कि तुम्हें करना है, करना है और करना है। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने परिवार और गुरुजनों के अलावा। ठीक है मैम। मैम, आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिखने के दौरान कैसा महसूस हो रहा था, अगर आप इस बारे में कुछ बताना चाहें। सर, ईमानदारी से कहूँगी तो मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी और रिटन लिखने में, क्योंकि मेरी थोड़ी राइटिंग भी अच्छी है कंपैरेटिवली। मैंने देखा है बहुत लोग को लिखते हुए, तो राइटिंग थोड़ी ठीक है। तो और लिखने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान लगता है मुझे मेंस में लिखना।
तो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था। और ये है कि मेरा मेंस लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि मैं अपने व्यू को वहाँ लिखती हूँ। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में होती है, मैं किसी प्रश्न पे अपना क्या ओपिनियन रखती हूँ, उन्हीं को मैं आंसर्स में लिखती हूँ। वो रटी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है जब मेंस का आंसर मैं कर रही होती हूँ तो। जी, जी। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि तैयारी करने की सही दिशा निर्देश क्या है? ये तैयारी कैसे की जाए? व्यक्ति, कोई छात्र जो है वो अपने इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाए? इस बारे में आप कुछ अगर छात्रों को बताना चाहें। पहले तो हार नहीं मानिए, मतलब क्विट नहीं करना है। आप एक बार असफल हो गए हैं या प्री नहीं निकल रहा है या इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप पहले बार में हार नहीं मानिए। आप लगे रहिए, कंटिन्यूटी दिखाइए, और ईमानदारी से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सफलता बिल्कुल मिलेगी। थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन वो मिलेगी ज़रूर। जी हाँ, बिल्कुल। ये हम लोग छात्र आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो यह क्षेत्र चुना, सिविल सेवा का क्षेत्र में की तैयारी करने का, इस क्षेत्र में आने का क्या मोटिवेशन रहा आपका और क्या कोई खास कारण था कि आपने इस क्षेत्र को चुना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती हूँ। मतलब बचपन से ही, जैसे किसी को भी देख लिया परेशान, तो मुझे लगता था कि कौन सा ऐसा मेरे पास उपाय आ जाए या कौन सा तरीका हो कि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। तो बचपन से ये जो नेचर था मेरा और मेरे अंदर जो ये भावनाएँ थी, वो उम्र के साथ ये भी बढ़ती चली आई। तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगता था कि मैं मदद तो करना चाह रही हूँ, लेकिन करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे पास सोर्स नहीं है। क्योंकि आप फिजिकली थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, इन सोशल वर्क करने के लिए फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको ना सिर्फ नेम फेम मिलता है, बल्कि आप इकोनॉमिकली भी वहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप किसी की मदद भी करना चाहें तो आप इतने सक्षम होते हैं कि आपको उसमें सोचना नहीं पड़े कि हम क्या करें, कैसे करें और कहाँ से लाएं। तो मेन मोटिवेशन तो सोशल वर्क ही रहा कि मुझे समाज सेवा करनी थी, और ये क्षेत्र भी कुल मिला के समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ है। पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो लोगों के लिए ही काम करता है। तो ये क्षेत्र मुझे पसंद आया और मैंने इसमें जाने की सोची। आप जी। अगर अपनी तरफ से छात्रों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो भी स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि इसके पहले 2 बार मैं इंटरव्यू तक जाके असफल हुई हूँ, और मैं उससे निराश नहीं हुई, बल्कि मुझे वहाँ से ये सीखने को मिला कि कौन-सा फ़ील्ड मेरा वीक रह गया, कहाँ मेरी कमज़ोरी थी कि मैं असफल हो गई। नो डाउट जो सेलेक्ट हुए वो मेरे से बेहतर स्टूडेंट रहे होंगे, तब वो सेलेक्ट हुए। तो मैंने उस पे काम किया और अंततः मुझे सफलता मिली। तो मैं उन छात्रों से यही कहूँगी कि अगर आप लगे हुए हैं, तो सफल तो ज़रूर होंगे। अगर असफल हो रहे हैं तो अपनी असफलता से सीखिए कि आप कहाँ कौन-सी कमी रह जा रही है आप में, जिसकी वजह से आप असफल हो रहे हैं। और जी, जी। ये ज़रूरी नहीं है कोई सेलेक्ट हो जाए पहली ही बार में, दूसरी ही बार में, लेकिन वही पहले भी मैंने कहा कि ईमानदारी से प्रयास करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, जी। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल सही। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में किसे आदर्श माना और उनसे आपने क्या सीखा? जी। अ, जीवन में आदर्श बताना चाहूँगी कि पहले तो मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफ़ादर रहे, बाबा मेरे। वो टीचर थे प्राइमरी में, और मैंने उनसे पंक्चुअलिटी सीखी। वो स्कूल बिल्कुल समय से जाते थे, वो खाना खाए ना खाए, मैं देखती थी, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं नोटिस करती थी इस चीज़ को कि वो बड़े ईमानदारी से अपने काम को करते थे। तो पहले आदर्श मेरे वो रहे, और दूसरे आदर्श मैं कहूँगी, क्रिकेट देखने का मुझे शौक था। तो राहुल द्रविड़ को मैं मानूँगी। मैं उनसे काफ़ी प्रेरित रही हूँ, क्योंकि वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका रहा है इंडिया के लिए, वो मुझे भी इंस्पायर करते रहा कि कंटिन्यूअसली आप काम करिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये 2 लोग मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं।
जी जी, बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा। तो फिर हम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कुल कितने घंटों तक पढ़ाई की, प्रतिदिन कितने घंटे आपने पढ़ाई में लगाए, और क्या ये प्रतिदिन ये जो घंटे हैं, कितने घंटे पढ़ना है, ये मायने रखता है या फिर रणनीति मायने रखती है? इसमें तो मैं कहूँगी दोनों मायने रखती है। कई बार आपके पास टाइम होता है तो आप घंटों में पढ़ाई कर लेते हैं। कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है, पेपर आ गया है और आपने पढ़ाई नहीं की, तो वहाँ स्ट्रैटेजी काम आती है। तो डिपेंड करता है आपके पास क्या अवेलेबल है। अगर अच्छी रणनीति है तो आप उसके साथ जाइए, टाइम अवेलेबल है तो उसे यूटिलाइज़ करिए। और मैं अपने बारे में जहाँ तक बताऊँगी कि अभी मैंने बोला था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे बहुत टाइम एक्यूरेट टाइम ये नहीं है कि मैंने एक फिक्स टाइम बना लिया और वो मुझे मिल जा रहा है। लेकिन जब भी जो भी टाइम मिला मुझे अपने लाइफ में, उसको मैंने पढ़ाई में यूटिलाइज़ किया। जो भी 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, घंटे या जो भी टाइम मिला, मैंने जितना हो सका उसमें पढ़ने की कोशिश की। तो आप मेरे तरफ से यही कहना है कि दोनों के साथ चलिए। ये नहीं कि हमें 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है और हमारी कोई रणनीति नहीं है कि हम कैसे पढ़ें। आप दोनों को साथ लेके चलिए, नीति भी बनाइए और टाइम भी दीजिए, तभी आप जी सफल होंगे। जी बिल्कुल। हाँ मैम। तो इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि क्या आपके जीवन का कोई ऐसा संघर्ष रहा है जिससे आपको प्रेरणा मिली हो इस क्षेत्र में आने की, और वो अगर आप कुछ अगर ऐसी घटना है तो आप क्या छात्रों से वो बताना चाहेंगे? अ, हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगी। हालाँकि ऐसी कोई विशेष घटना मैं नहीं कहूँगी कि उसने मुझे मोटिवेट कर दिया देखते ही कि मैं सिविल में चले जाऊँ। ये इंटरेस्ट था मेरा बचपन से, एक तो कि मुझे इनफैक्ट कहूँगी कि मुझे जज बनने का बहुत शौक था। मैंने लॉ भी किया हुआ है। मूवियों में देखती थी कि जज जैसे ऑर्डर ऑर्डर बोलता है तो सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं, तो मुझे लगता था ये बड़ा पावरफुल इंसान है। तो वो मेरा ड्रीम था और उसी से जुड़ा हुआ वो भी फील्ड सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, एक घटना है कि मेरे मोहल्ले में एक डॉरी डेथ का केस हुआ और उसमें मैंने नोटिस किया कि उसमें केस फाइल कराने से लेके और मतलब लोगों के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत थी। बार-बार किसी ना किसी से कहना पड़ता था, किसी अधिकारी से बात करनी है या फिर पुलिस वालों से बात करनी है। तो इस घटना ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर मैं किसी बेटर पोजीशन पे होती या मैं इस फील्ड में होती, तो शायद मैं ईज़िली इस काम को हैंडल कर सकती थी। तो इस घटना ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है। जी बिल्कुल, ठीक है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे फिर कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और आपको यही जॉब कंटिन्यू करना है या फिर आगे भी कुछ आप तैयारी करना चाह रही हैं? अ, सर ये मेरी शुरुआत है और इससे बहुत आगे मुझे जाने की इच्छा है, जहाँ तक मैं सक्षम हो पाऊँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा अंत है, अभी मैंने ये शुरू किया है, बस। जी, ज़रूर। हम भी चाहेंगे कि आप आपका जो भी जीवन का लक्ष्य है, आप उसे प्राप्त करें और जीवन में नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त करें, अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी सफल हों, और एक सफल पदाधिकारी के रूप में आपकी पहचान हो, और आप उसके आगे भी जिस भी पद के लिए या जीवन के जिस लक्ष्य के लिए आप लक्ष्य आपका है वह प्राप्त हो, उसके लिए द विज़न आईएएस परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ आगे के लक्ष्य के लिए। जी, धन्यवाद। विजयन आईएएस को मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद, क्योंकि आज मेरी सफलता का मैं पूरा श्रेय अगर कहूँ सबको देना चाहूँगी, चर्च पीपीएससी के लिए और विजयन आईएएस को देना चाहूँगी। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद मैम, समय निकालने के लिए धन्यवाद।